हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैं एक अभी बहुत ही क्या बोलूं, इतना मैंने समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। कई बार ना ओपनिंग ही नहीं मिल पाती है कि आपको मैं क्या बोलूं और कैसे समझाऊं। देखो, ये जो माँ और बच्ची का जो प्यार होता है ना, उसकी बिल्कुल ही अलग ही परिभाषा मैंने देखी, जिसके अंदर मुझे ना बहुत हद तक अपने बोलते ना गीता, या फिर आप बोल सकते हो श्री कृष्ण की भी याद आई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी दोस्तों एक सीरीज़ ख़त्म करी है जो कि बहुत लंबी चली है, मतलब 16 एपिसोड हैं इसके। अभी ये हिंदी में तो नहीं आई है, मैं आपको बताता हूँ ये हिंदी पे आपको कहाँ देखने को मिलेगी और कब देखने को मिलेगी। इसका नाम है मदर। ओके, ये आपको एक विकी VIKI करके ऐप है, उसके ऊपर आप अभी इमीडिएटली देख सकते हो। इंग्लिश सबटाइटल के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक ड्रामा है भैया। अब आप इसके अंदर जो मदर डॉटर का रिलेशनशिप दिखाया गया है, जो उसकी नेचुरल मदर है जो उसको बर्थ देती है, एक बच्ची होती है यहाँ पर, है ना, बहुत ही क्यूट सी बच्ची है, आपको उससे प्यार हो जाएगा। वो बेचारी बहुत अत्याचार होता है, उसकी मदर उसको बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, और उसका लिव इन जो बॉयफ्रेंड होता है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। तो ज़िंदगी बिल्कुल ही झंड है, लेकिन भगवान देख रहा होता है। तो जिस स्कूल वो जाती होती है वहाँ पर एक टीचर होती है। वो टीचर को थोड़ा थोड़ा लगता है कि यार ये बच्ची जो है कैसे बिहेव कर रही है, नहाई नहीं हुई, कपड़े ऐसे ऐसे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ऐसा लग रहा है मैल न्यूट्रिशन टाइप ही है, मतलब खाना भी ढंग से शायद नहीं मिला होगा। तो उसको काफ़ी फिक्र होती है और ये सिलसिला चलता रहता है। वो उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करती है, उसको दोस्त बनने की कोशिश करती है। तो ये जो सूजू टीचर है उसको प्यार करने की कोशिश करती है। बट एक रात कुछ ऐसा होता है कि उसको पता चलता है कि अत्याचार की सीमाएं ही पार हो गई है, और सूजू बेसिकली हैना जो बच्ची है उसको लेके उड़ जाती है, और वो उसको ऑलमोस्ट किडनैप कर लेती है। और आपको यहाँ पर ये फिगर आउट करना होता है कि उसको इतना कंसर्न इस बच्ची के साथ क्यों है। आप बैक स्टोरी ऑफ सूजू भी समझते हो। आई थिंक आपको 10वें एपिसोड तक आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि किस तरीके से एक दूसरे के भागने की कोशिश करते हैं, नकली पासपोर्ट ले लीजिए, या फिर अलग अलग तरीके से कैसे ये हाइड आउट में जाते हैं। आपको इन दोनों का प्यार और इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और उस माँ पे जिसने इसको छोड़ दिया है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, और आपका ना मन हमेशा भारी रहेगा। तो आप देख रहे हो कि मेरी वॉइस के अंदर भी शायद वो लेवल की एक्साइटमेंट नहीं है जो यूजुअली होती है रिव्यू देते टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है। इतनी ज़्यादा अच्छी कई बार कोई चीज़ें बन जाती हैं कि आपका ना मन भारी सा हो जाता है। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैंने ब्लैक देखी थी, अमिताभ बच्चन की, रानी मुखर्जी की। तो क्या हुआ था कि बहुत मन भारी हो गया था, मुझे बहुत बेचारे लगने लग गए थे वहाँ के कैरेक्टर्स, और मुझे यही सेम फीलिंग यहाँ पर आई। बहुत दया आनी शुरू हो गई। आई वॉज फीलिंग फॉर बोथ। सोजी जो एज अ टीचर है, जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मदर की भूमिका यहाँ पर निभाती है। मदर क्या है, वैसे तो टीचर होती है कि अब वो मदर का रोल ही निभा रही है, जब अपनी एक्चुअल मदर कुछ नहीं करेगी, उसको मारेगी। और हेना जो है वो बहुत ही बेचारी सी बच्ची, बहुत ही इनोसेंट, जिसको कुछ पता नहीं है, वो फिर भी किस तरीके से बिहेव करती है। पहले अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि कुछ नहीं है, और फिर एकदम उसके पास कोई चारा नहीं है, तो जो लगाव हो जाता है, कैसे कि अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत लंबी सीरीज़ है, हर एपिसोड सवा घंटे का, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ऑब्वियसली आप जब ऑन द रन होते हो तो कितनी देर तक भाग पाते हो, तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि कैसे कैसे ये लोग बचने की कोशिश करते हैं, क्या ये कभी पकड़ने में आते हैं कि भी नहीं आते हैं, यही सब होता है। इसकी IMDb रेटिंग भी दोस्तों 9.1 की है, क्योंकि जिस तरीके का ये थ्रिलर है, और साथ में ड्रामा भी बोल सकते हैं, क्योंकि थ्रिलर से ज़्यादा ड्रामा भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। फिर सौजी के जो एफर्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रनिंग अराउंड एंड नॉट बीइंग कॉट, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर बैक स्टोरीज इवन फॉर द मदर, जो उसकी एक्चुअल मदर है हेना की, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पीछे की स्टोरी कि वो ऐसी येड़ी क्यों है सोटू से, और सोजू इतनी केयरिंग क्यों है, और बच्ची तो देखो कितनी क्यूट सी है, उसको देख के तो आपको वैसे ही बहुत सारा प्यार सा आना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी इफेक्टिव लगी, बहुत वार्म लगी।
थोड़ी दिल दिलाने वाली भी लगी। स्लो है, मैं देखो हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी आगे करके देखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में घुस के नहीं देखता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि क्या सीन है, तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। कुछ रिव्यूअर्स जो हैं वो चूँचा करते हैं यार पूरा नहीं देखा, तो मेरा उनके लिए एक ही जवाब होता है कि यार देखो तुम सीरीज़ देख रहे हो तो घर में भी आप सीरीज़ जब देखते हो एज अ व्यूअर भी ज़रूरी नहीं है एक सीन करके देखो, कुछ चीज़ें आप स्किप कर देते हो विच इज़ ओके, बिकॉज आप रिव्यू करने के लिए अगर कर रहे हो, व्यू करने के लिए आप देख रहे हो, तो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए या अपना एक्सप्रेशन देने के लिए आप देख रहे हो। कोई सज़ा तोड़ना मिली है आपको, नहीं बेटा बैठ के पूरी देख, ऐसी कोई सज़ा नहीं मिली मुझे, कोई किसी ने कुछ बंदूक नहीं लगाई सर के ऊपर कि भाई देख और पूरा देख। तो जितना मैंने देखा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा, और मेरे जो कोरियन का जो अब सिलसिला शुरू हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कोरियन सीरीज़ देखना। बट यही होता है कि पूरे दिन में फिर आप एक ही देख पाते हो, बहुत लंबे हैं, मतलब दबा के लंबे हैं, आपको थोड़ा स्किप करके देखना पड़ता है। और आगे पीछे के नामकरण हटाओ, थोड़े गाने वाने भी बीच में इनके ठीक ठाक से होते हैं उनको हटाओ, वो सब चीज़ें हैं। वो आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये कभी आएगा हिंदी डब में, आपको बताता हूँ कब आएगा। 16 एपिसोड हैं, तो अगर आप इसको 10 एपिसोड में कन्वर्ट करना चाहते हो एज इन द रन टाइम, मतलब 10 घंटे में इसको खत्म करना हो, थोड़ा स्किप करके चलाना हो, क्योंकि बीच में स्लो हो जाती है। अब दोस्तों ये विकी पे तो ऑलरेडी अवेलेबल है, VIKI, ये एप्लीकेशन फ्री है, आप देख लेना इसके अंदर। ये प्लेफिक्स के ऊपर भी आने वाली है, ये करीबन 1-1.5 महीने के अंदर आपको प्लेफिक्स के ऊपर ऐसे खबर है कि हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। 16 के 16 एपिसोड एक साथ आएंगे। तो अगर अभी आप समझ लीजिए कि नवंबर शुरू हो रहा है, तो होपफुली इन द न्यू ईयर आपको ये देखने को मिल जानी चाहिए। और आई विल बी सरप्राइज कि अगर ये इतनी अच्छी सीरीज़ और आपको क्रिसमस पे देखने को मिल जाए तो नथिंग लाइक इट उस टाइम के आसपास, क्योंकि लंबी सीरीज़ है, इसको डब करने में भी टाइम लगेगा और डबिंग का काम अभी शुरू हुआ नहीं है, ये तो कन्फर्म्ड है। तो रिस्पॉन्स के हिसाब से ही डबिंग शुरू होती है, रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है। ये MX प्लेयर पे नहीं आएगी, ये प्लेफिक्स के ऊपर आएगी, आप ज़रूर देखें। वन ऑफ द से वेरी इमोशनल एंड हाईली रिकमेंडेड काइंड ऑफ अ सीरीज़। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं थोड़ा चाय वाय पीता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग जो बिल्कुल ही इमोशनल टाइप का हो गया उससे बाहर निकलता हूँ, फिर कुछ और लाइट हार्टेड सा देखूँगा और आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा। चेयर्स टू द चाय, बाय बाय।